दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन को लेकर जैसे कोई नई अपडेट निकल के आती है, आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी जाती है। चाहे 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो या 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है, पीडीएफ रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वहीं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में एक जनपद से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 826 पदों पे पंचायती राज विभाग में विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन कौन कर सकता है, योग्यता क्या है, परीक्षा होगी या एकेडमिक के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं इंटर कॉलेजों में बाबू चपरासी चौकीदार के पदों के भर्ती विज्ञापन में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। कुछ जनपदों के आवेदन आज देर शाम से शुरू हो जाएंगे। वहीं जिन जनपदों के आवेदन कंप्लीट कर लिए गए हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस जारी कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती विज्ञापन को लेकर भी नोटिस जारी कर दी गई है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग में 826 पदों पे नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती विज्ञापन में आप सभी को बताया गया था कि यह उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती विज्ञापन में कोई रिटन परीक्षा नहीं होगी, एकेडमी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन में जिस भी कैंडिडेट का 60% नंबर होगा वही कैंडिडेट इस भर्ती विज्ञापन में पंचायती राज विभाग में मैनेजर पद पे आवेदन कर सकता है। बिना ग्रेजुएशन में 60% के आवेदन नहीं कर सकेगा। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का यह विज्ञापन है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से टोटल पदों की संख्या 826 है, जिनमें जनरल के 413 पद है और ओबीसी के 223 है, एससी के 173 है और एसटी के 17 पदों की संख्या है। यह पूरे पद उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से है। केवल 826 पदों की संख्या है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर क्लियर कर दिया गया है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन में 60% अंक होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो, एडीसीए हो, ओ लेवल हो, ए लेवल हो, डीसीए हो या पीजीडीसीए हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ में बताया गया कि यह आपके पास स्नातक तकनीकी क्षेत्र में 60% अंक के साथ में बीसीए हो, बीएससी आईटी हो, बीआईएस हो या बीटेक हो या एमसीए में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी पात्र होंगे। अगर आप उम्र सीमा आपकी 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ग्रेजुएशन में 60% नंबर हो, ट्रिपल सी हो या कोई 3 माह का या 6 माह का डिप्लोमा आपके पास है कंप्यूटर का तो आप आवेदन कर सकते हैं। या आपके बीसीए और बीएससी आईटी या बीटेक, एमटेक हो, एमसीए हो और आपका 60% अंक हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती विज्ञापन में। उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष है और उत्तर प्रदेश के जनपद वाइज जो पदों की संख्या यहाँ पे बताई गई, किस जनपद में कितने पदों की संख्या है और यह पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से जनपद वाइज कितने कितने पदों की संख्या है, सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। टोटल 826 पद है और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, लेकिन क्वालिफिकेशन 60% नंबर आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इस भर्ती विज्ञापन में कोई भी रिटन परीक्षा नहीं होगी, कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा, आपके एकेडमी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से शुरू कर दिया गया है, आप सभी आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजों में बाबू चपरासी चौकीदार के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। कुछ शेष जनपद रह गए हैं जिनके आवेदन आज देर शाम से शुरू हो जाएंगे और आप लोगों को कल जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन जिन जनपदों में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है उन जनपदों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी साक्षात्कार के लिए अब नोटिस जारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ जनपद में साक्षात्कार कंप्लीट कर लिया गया। साक्षात्कार कहने का मतलब यह है कि आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और भी अगर कोई डिग्री डिप्लोमा आप लगाए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक होंगे, ओरिजिनल और फोटो कॉपी भी लेके जाना होगा। लखनऊ में डीबी कंप्लीट कर ली गई है। लखनऊ के साथ साथ लखनऊ जनपद के बाद अलीगढ़ जनपद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 दिसंबर के दिन कंप्लीट कर लिया गया था। आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे बताया गया था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। अब रही बात कि आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चयन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, जो भी कैंडिडेट इंटर कॉलेजों के बाबू चपरासी चौकीदार के पदों पे या कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पे आवेदन किए हैं, आवेदन करते टाइम आप जो अपना ईमेल आईडी सबमिट किए थे उसी ईमेल बॉक्स में आपको मैसेज देखने को मिलेगा। अगर आप रिफ्रेश करते हैं आपको ईमेल बॉक्स में मैसेज देखने को नहीं मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएगा या फिर अननोन नंबर से कॉल आ सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या फिर आप लोगों के पास ईमेल बॉक्स में एक स्पैम का ऑप्शन होता है, उस स्पैम में मैसेज जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी कैंडिडेट
चपरासी, बाबू और चौकीदार के पदों पे आवेदन किए हैं वह अपना मेल बॉक्स चेक करते रहे। बाकी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जैसे जनपद वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होता है जानकारी दे दी जाएगी। लखनऊ जनपद, अलीगढ़ जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया गया है। इनके रिजल्ट आप लोगों को 15 दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएंगे। अब बाकी के जनपदों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आना है उनकी जानकारी आपको जल्द दी जाएगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको डेली की अपडेट मिल सके। वही बात करें उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन को लेकर, जैसे कोई नई अपडेट निकल के आती आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी जाती है। पहली खुशखबरी उन कैंडिडेट के लिए है जो कानपुर, जौनपुर, बलिया और अंबेडकर नगर जनपद से हैं। 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन में इन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। आज देर शाम से आप सभी के पास मेल या कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो जाएगा। जौनपुर के कैंडिडेट हो, बलिया के कैंडिडेट हो या आपके कानपुर के कैंडिडेट हो, इन सभी कैंडिडेट को आज देर शाम से अगर कुछ टेक्निकल इश्यू नहीं आता है तो आपके मेल बॉक्स में मेल आना शुरू हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे पीडीएफ जारी होता है जनपद वाइज रिजल्ट के तौर पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अब आप लोगों का आज देर शाम तक इंतजार समाप्त हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। और फाइनल परिणाम को लेकर भी आपको जानकारी दी गई है। आपके अयोध्या जनपद में किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है रिजल्ट आने में, सिद्धार्थनगर जनपद में कोई विवाद नहीं रिजल्ट आने में, और मऊ जनपद में भी कोई विवाद नहीं रिजल्ट आने में। इन 3 जनपदों का रिजल्ट भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन गोंडा जनपद का रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जानकारी आप लोगों को आज देर शाम तक या कल तक दे दी जाएगी। लेकिन जिस भी कैंडिडेट के पास आज देर शाम को या कल तक मेल आता है, मैसेज आता है, कॉल आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, क्योंकि आपके द्वारा और भी कैंडिडेट हैं जनपद वाइज उनको जानकारी मिल सकती है कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। आज सुबह 10 बजे जो जानकारी मिली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा। अगर कुछ टेक्निकल इश्यू नहीं आता है तो आपके पास जैसी मेल आता है, कॉल आती है या व्हाट्सएप मैसेज आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप लोग जरूर बताइएगा। और यह भी जानकारी मिली कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आपके पास अगर किसी भी प्रकार से जानकारी मिलती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट मिलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी कैंडिडेट कानपुर, जौनपुर, बलिया, अंबेडकर नगर के हो। ईसीसी एजुकेटर के 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में एक जनपद से आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ जनपद से 130 पदों पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये 8800 पदों का ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हो आवेदन कर सकते हैं, या वह पहले अगर आवेदन किए हो उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आवेदन कर सकते हैं। और जो पहले आवेदन ना किए हो, ईमेल आईडी पासवर्ड ना बना हो, उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, नए ईमेल आईडी पासवर्ड बनाना होगा, उसके बाद ही आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन चलेगा आपका 17 दिसंबर 2025 तक। 130 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे योग्यता बताई गई कि ग्रेजुएशन में होम साइंस हो, 50% नंबर जनरल कैंडिडेट के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 45% नंबर होना चाहिए, या आपके पास सिटी नर्सरी, डीपीएससी, या आपके पास नर्सरी टीचर एजुकेशन का 2 वर्ष का डिप्लोमा, तो भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, और आयु सीमा की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2024 को। 40 वर्ष से अधिक ना हो। पेमेंट आपकी 10,313 रुपए अभी रहेगी, और यह पेमेंट आपकी 1 अप्रैल से 25,000 के आसपास हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से यह विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बाकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आज एक जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा देर शाम तक। 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन का आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कानपुर जनपद का रिजल्ट जारी किया गया, तो वह ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन नहीं है, वह स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का पीडीएफ जारी किया गया है। जो आईटीआई ट्रेड के कैंडिडेट है, यानी टेक्निकल ट्रेड के स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का वह रिजल्ट जारी किया गया है, और टेलीग्राम चैनल पे कल ही वह पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दी गई थी, ताकि आप लोग अगर आईटीआई ट्रेड के कैंडिडेट हो, इंस्ट्रक्टर के कैंडिडेट हो, वह अपना रिजल्ट देख के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सके। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको कानपुर देहात में स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर दी गई है कानपुर देहात की। ये ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन नहीं है, स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है। तो जो भी स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए कैंडिडेट यहाँ पे अपना नाम देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चयन हुआ है, अपने तय समय पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बाकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के कानपुर जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और बलिया जनपद की जानकारी आपको दे दी गई है। अंबेडकर नगर, जौनपुर, इन जनपदों के भी आज देर शाम से आपके पास मेल, मैसेज, कॉल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आज सुबह 10 बजे जो जानकारी मिली है कि अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं आता है
आज देर शाम को ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी अगर पीडीएफ के माध्यम से रिजल्ट जारी होगा तो इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग सर्च कर सकते हैं। या कॉल मैसेज मेल के माध्यम से जारी होता है तो आप लोगों को खुद जानकारी मिल जाएगी, या हमें अपडेट मिलती है तो आप लोगों को हम टेलीग्राम चैनल से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। वही बात करें उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। पुलिस भर्ती विज्ञापन तकरीबन 25,000 प्लस पदों पर देखने को मिलेगा आप सभी को। इस भर्ती विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट को लेकर आप लोग तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज आ रहे थे कि क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी। तो देखिए, जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनकी उम्र सीमा इस भर्ती विज्ञापन में, जनरल कैंडिडेट की उम्र सीमा होगी इस नए भर्ती विज्ञापन में 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक। यानी 1 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में जो कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी वह आवेदन कर सकेंगे। और ओबीसी कैंडिडेट की जो एज सीमा होगी वह 18 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक होगी। यानी 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हो और 30 वर्ष के अंदर अगर है तो आवेदन कर सकते हैं। यानी 1 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच के अगर कैंडिडेट है, उम्र सीमा है, तो आवेदन कर सकते हैं। अब 25,000 प्लस पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। पुलिस भर्ती यानी कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन इस माह के लास्ट और जनवरी माह में यह विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हो पुलिस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए, वह अपनी तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू कर दे, क्योंकि आपके भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा भी जल्द कराई जाएगी। वहीं दरोगा भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि भी आयोग 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के अंदर जारी कर देगा। दरोगा भर्ती विज्ञापन की परीक्षा को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या जनवरी माह में आयोग परीक्षा करा लेगा। आप लोगों को 1 से 2 दिन में क्लियर करके बता दिया जाएगा दरोगा भर्ती विज्ञापन की परीक्षा की तिथि क्या होगी। तो ये रही आज भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।